अभी आवाज आ रहा है? ओके ठीक है, वो माइक दूर रखा था। हम लोग बात कर रहे हैं इसकी। ये एक सर्कल है, सेंटर है, और ये रेडियस है। ये भी रेडियस हो जाएगा। ए बी को बोलते हैं क्या? आर्क लेंथ। ये जो ए बी है ना, का नाम होता है आर्क लेंथ। एंगल, रेडियस और आर्क लेंथ में एक रिलेशन होता है। एंगल क्या? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ए बी। तो इसको यूजुअली ऐसे डिनोट करते हैं, आर्क बना के ऊपर। तो आर्क लेंथ ए बी अपॉन रेडियस। अब यहां पे ध्यान रखना, ये जो एंगल होगा, ये एंगल रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं मिलेगा एंगल ये। ठीक है, यहां पे ये ठीक है, क्या है लिख लोगे? वेयर थीटा इज एंगल इन रेडियन। और तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि अगर सपोज उनको एंगल निकालना ही है, ये पूरा सेमी सर्कल है, ठीक है। ये आर्क लेंथ कितना होता है? पूरा 2 पाई आर होता है, ठीक है। ये क्या होता है? पाई आर। तो पाई आर अपॉन आर, ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई। एंगल किसमें निकला? ये रेडियन में। और एक और रिलेशन में, ये भी तुमको पहले से मालूम होगा, ये एक सेक्टर बोलते हैं इसको। अगर इस सेक्टर का एरिया निकालना है, निकाल सकते हैं एरिया। अगर ये एंगल थीटा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी कितना होगा बोलो? ये होता है, तो क्लास 9 10 में पढ़े होगा हम लोग ना। क्या होता है? थीटा बाई 360। तो थीटा ऑलरेडी हम बोल रहे हैं, ये उसी में लिखा है, ये रेडियन में लिखा है। यहाँ पे थीटा हम डिग्री में नहीं बोल रहे हैं। ये थीटा किस में लिखा है? इन रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख लो, थीटा क्या है? इन रेडियन। वहां पे तुम लोग जो 9th में पढ़े होगे, एक्चुअली हम लोग वहां पे एंगल हमेशा किस में बोलते थे? डिग्री में बात करते थे, ठीक है। और ये आसान है, तुम प्रूव कर सकते हो एक लाइन में। ये बताओ, कंप्लीट सर्किल का एरिया कितना होता है? कंप्लीट सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। देखो, ये एंगल पाई है, कंप्लीट एंगल क्या होगा? 2 पाई। तो अगर तुम यहां से स्टार्ट कर रहे हो ऐसे, और इसको रोटेट कर रहे हो, तो एरिया बनता आ रहा है, बन रहा है। तो ये एरिया यहाँ पे अगर तो इतना, तो कंप्लीट सर्किल का कितना एंगल होगा? 2 पाई एंगल में कितना एरिया बनता है बताओ? पाई आर स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो अगर एंगल 1 रेडियन होगा तो कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, कितना होगा? और थीटा रेडियन में क्या होगा? थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा देख लो। आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा, वही लिखा है हमने। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस का प्रूव है। तुमको लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आर स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? एरिया ऑफ द सेक्टर, अगर इस टाइप से गिवन है हमको। फिर और एंगल का एक कन्वेंशन होता है, वो भी तुमको वैसे शायद मालूम ही होगा, लेकिन नहीं मालूम है तो उसको भी देख लो। जब हम लोग एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंगल कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? कि ये जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलता है उसके अपोजिट, उसके एंटी। और अगर एंगल डाउनवर्ड, मतलब अगर ऐसे आर्म बना दें, तो ऐसे मेजर कर रहे हैं, तो दिस इज निगेटिव एंगल।
क्लॉकवाइज। अगर हम लोग क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे तो उसको ऑलवेज बोलते हैं क्या? नेगेटिव एंगल है। सत्यम चतुर्वेदी, कुछ पूछना है बेटा क्या आपको? सत्यम चतुर्वेदी। ठीक है। हाँ, ये वाला। अरे, ये कैसे निकालते हो? ये तो पढ़ा था ना कई बार बचपन में। जैसे 2 पाई जब एंगल था तो एरिया कितना बना? पाई आर स्क्वायर। तो जब एंगल 1 होगा तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। जब एंगल थीटा होगा तो इसमें थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे लिखा नहीं है, लाइन में जगह नहीं है इसलिए तुम लिख लो, आगे यही बन जाएगा ना वो। तो मल्टीप्लाई कर दोगे थीटा से। हम्म। अच्छा, एंगल का ऊपर और नीचे से कोई मतलब नहीं है कि ये, अगर इसी वाले एंगल, अगर ऐसा डायग्राम है इसमें कोई ये वाला एंगल पूछता है तो ये भी नेगेटिव ही काउंट किया जाएगा। अगर तुमको एंगल का डायरेक्शन मालूम है, अगर तुम लोग क्लॉक वाइज एंगल मेजर कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल बस। ठीक है। तो कल तुम लोगों को एक पीडीएफ भेजा था, तो देख लेना, हम लोग उसी से इस बार क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे। देख लेना ग्रुप में सबको मिल गया होगा पीडीएफ, एक बार को डाउनलोड करके रख लिया करो। कंपाउंड एंगल के नाम से हमने उसको भेजा है। इसमें एक क्वेश्चन दिया है, कर सकते हो आसानी से, तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कर लोगे। 10th वेंथ के फॉर्मूले याद रखना। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। वो सब चीजें हम मान रहे हैं, तुमको मालूम है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। नेक्स्ट देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो, एक कन्वेंशन है जो हम लोग फॉलो सर उस पीडीएफ में, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। हाँ बेटा, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री नहीं, जो पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का उसकी। ट्रिग्नोमेट्री में देखो बेसिकली हम लोग 4 चैप्टर पढ़ते हैं। एक तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, कंपाउंड एंगल या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिया होगा। दूसरा रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तीसरा रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वो क्लास 12th में पढ़ेंगे, और बाकी दो दो हैं वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो मेजोरिटी 11th का ट्रिग्नोमेट्री आसान है। एक ही चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट होगा, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे तुमको थोड़ा दिमाग अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी तो आसान ट्रिग्नोमेट्री होती है। आसान मतलब तुमको इसमें याद बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ओके, देखो अब हम लोग कुछ कन्वेंशन है जो फॉलो करने वाले हैं। वो मतलब चाहे तुम्हारी बुक में दिया हो या नहीं दिया हो, या कहीं भी नहीं दिया हो, तब भी हम लोग उसको फॉलो करेंगे।
ये सब लोग जानते हो क्या होता है? देखे हो क्लास 9th में, क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है, ये ओरिजिन होता है, ये डाउनवर्ड क्या होता है? नेगेटिव एक्स एक्सेस। ठीक है। ये बैक साइड में क्या होता है? नेगेटिव वाई एक्स, और ये नेगेटिव वाई एक्सेस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सेस। तो हम लोग जो एंगल की बात करेंगे वो यहां से बात करेंगे कि इस लाइन से एंगल बनाना शुरू करेंगे। अगर हम बात करें एंगल 30 डिग्री, तो इसी लाइन से स्टार्ट करके ऐसे रोटेट करना है। अगर एंगल थीटा, तो इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम लोग बात कर रहे हैं एंगल माइनस थीटा, तो मतलब क्लॉकवाइज। जो हम लोगों ने बात की थी, ये अपना एक दो आर्म होते हैं ना, ये थीटा, ये वाला जो आर्म है वो हमने फिक्स कर दिया है ओरिजिन से इस डायरेक्शन में, राइट में, ओ एक्स। हम लोग जो भी बात करने वाले हैं सब इसी के टर्म में बात करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं, ध्यान से सुनो। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, एंगल बी। और बीसी का कुछ नाम होता है क्या? कुछ बोलते हो बीसी को? हाइट बोलते हैं क्या, या परपेंडिकुलर, क्या बोलते हो? तो इसको हम फिर पी से लिख रहे हैं, पी फॉर परपेंडिकुलर। और ए बी को क्या बोलते हैं? बेस, तो इसको स्मॉल बी से लिख रहे हैं। और ए सी को क्या बोलते हो? हाइपोटेनियस, तो इसको एच से लिख रहे हैं। ठीक है। तो पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, और एच फॉर हाइपोटेनियस। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो पहले तो तुमको दो तीन चीजें ये सीखनी है कि इसमें बेस क्या होगा, और हाइट क्या होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा। जब ये एंगल थीटा है, तब तो ये तुम्हारा नॉमेनक्लेचर सही है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइट है। ऐसा नहीं होगा कि जो तुमको वर्टिकल लाइन दिख रहा है हमेशा वही हाइट होगा, नहीं। अगर हम एंगल चेंज कर दें तो हाइट चेंज हो जाएगा। अगर इस एंगल की बात करना शुरू कर देंगे तो ये एंगल के लिए हाइट ये हो जाएगा, तो इसके लिए बेस है। हाइट मतलब क्या होता है? एंगल के अपोजिट, एंगल के अपोजिट। बेस क्या होता है? देखो, एंगल में दो चीजें होंगी ऑलवेज। जब तुम एंगल ड्रॉ कर रहे होगे, एंगल में दो चीजें होंगी, उसमें एक पक्का है कि वो बेस होता है। इस वाले एंगल के लिए, थीटा के लिए, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है। तो इसमें जो लेंस है कौन कौन सी? ए बी, अब उसको हम सिर्फ स्मॉल बी से बात कर रहे हैं, स्मॉल बी, स्मॉल पी और एच। ये तीन नंबर्स हैं। इनके तुम कितने रेशियो बना सकते हो, ये बताओ। कितने रेशियो बना सकते हो? रेशियो मतलब क्या है? दो नंबर का डिवीजन। 6 रेशियो बना सकते हैं। बना सकते हैं? बोलो। एक तुम बोल सकते हो कि सर एक ये बोल दो, बी अपॉन पी। एक पी अपॉन बी, ये भी बनेगा। एक बी अपॉन एच, एक एच अपॉन बी, एक पी अपॉन एच, और एक एच अपॉन पी। इन 6 के अलावा क्या कोई और रेशियो पॉसिबल है तुम्हारे लिए? बताओ, बनाना। 3 नंबर है, उसमें यही 6 रेशियो बनेंगे। तो इन 6 रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इन 6 रेशियोज को ही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ये जो 6 रेशियोज हैं, 6 रेशियोज है हमारे पास, और इनको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब एक एक करके उसका नाम देख लेते हैं, किसका नाम क्या होता है। अगर ये एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कहलाता है 10। परपेंडिकुलर और हाइट, तो चलो एक एक करके शुरू कर लेते हैं। देखो, साइन ऑफ थीटा, देखो ये जो रेशियो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पे। क्यों? अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो हाइट अलग है, परपेंडिकुलर अलग है, और हाइपोटेनियस तो चलो सेम ही है, लेकिन हाइट और बेस तो चेंज हो रहा है। अगर इस एंगल की बात करोगे तो हाइट ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो हम लोग हमेशा रेशियो की जब बात करेंगे, हम बोल रहे हैं साइन ऑफ थीटा, ये इसका नाम है साइन ऑफ दिस एंगल। इस रेशियो को डिफाइन किया गया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये इसका डेफिनेशन ही है जो बनाया गया है कि हाँ, साइन थीटा किसको बोलेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को।
इसी तरह और रेशियो डिफाइन किए गए हैं। कॉस थीटा किस रेशियो को बोलेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस को। टैन थीटा किस रेशियो को बोलेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस को। और उसके बाद कॉट थीटा किस रेशियो को बोलेंगे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर को। उसके बाद सेक थीटा किस रेशियो को बोलेंगे? हाइट अपॉन बेस को। और कोसेक थीटा किस रेशियो को बोलेंगे? सॉरी, हाइपोटेनियस अपॉन, ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस है, ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियो हैं, ये 6 लिखे यहाँ पे। इन सब का यहाँ पे ये नाम होता है। तो साइन किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन ध्यान रखना, ये थीटा मालूम होना चाहिए तभी तुम साइन की बात करोगे ना। विदाउट थीटा साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई मीनिंग नहीं है विदाउट थीटा। ये पूछे साइन क्या होता है, तो साइन एक अधूरा टर्म है। ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो नाम तुमको अगर नहीं मालूम है तो याद रखने हैं आपसे। 6 रेशियो है, 6 के 6 रेशियो के नाम हमने लिख दिए हैं। तो जल्दी से लिख लो बेटा, लिख दो चलो साथ में। होपफुली तुमने 10th में ये नाम देखे होंगे सबने। 10th में नाम देखे हैं ना ये? ठीक है, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसने ये पहली बार नाम सुना होगा। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब इन रेशियोज में आपस में कुछ रिलेशन होता है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बेसिक रिलेशन की हम लोग बात करते हुए चलेंगे। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो क्या रिलेशन होता है बोलो? हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का। यही होता है। ठीक है, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जो किसी भी एंगल के लिए ट्रू होता है। आइडेंटिटी मतलब होता है कि हमेशा ट्रू है। तो ये बताओ, तो पहले तो साइन और कोसेक में तुमको कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? ये क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसी तरह कॉस सेक का है और टेन कॉट का है। तो इन तीनों का तो लिख ही लो, देख लो क्या हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। और इसी तरह टेन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। एक एक करके, ये तो बहुत आसान से रिजल्ट, हम लोग बहुत सारे रिजल्ट्स निकालेंगे। Okay. इसके बाद आइडेंटिटीज का भी है ना, आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? 1। ठीक है, इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं हम लोग। ये करके प्रूव कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है तो ट्रायंगल में? पी अपॉन एच होता है। तो इसको क्या लोगे? पी अपॉन एच का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, प्लस राइट कॉस क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एलसीएम ले लो एच स्क्वायर, क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर के इक्वल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे?
रेशियो दोनों का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखो थीटा कुछ भी हो, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 5 डिग्री हो, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज मिला के क्या हो जाएगा ये 1। ठीक है, दूसरा आइडेंटिटी लिखो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो भी प्रूव कर सकते हैं आसानी से। तो तुम एक बार खुद से ट्राई करो इसको, खुद से लिख के ट्राई करो जल्दी से, 2-3 लाइन में बस वैल्यू पुट करो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा क्या होता है देखो, एच अपॉन बी हाइपोटेनियस अपॉन बेस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, ये होता है। उसके बाद अब ये तो अब लिख ही ली होगी तुमने, बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा देख लो, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है, दिस विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर से एलसीएम ले लोगे और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यहां से देख लो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। दिस विल बी बी स्क्वायर, क्या आ गया। हाँ, ठीक है, एक और आइडेंटिटी लिख लो। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो भी प्रूव कर लो जल्दी से लिख के, वैल्यू पुट कर दो, फिर से आंसर आ जाएगा तुरंत 2-3 लाइन में। कर लिया होगा ये तुमने, ये तो इसको हम सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बाकी दोनों केस तुम लोग लिख लोगे आसानी से। तो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं तो सॉल्व करो। इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, फाइंड sec थीटा एंड tan थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स।
सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दिया है, इनको निकालना है सेक थीटा एंड टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो फिर देखो यहाँ पे अगर नहीं बन रहा है तो इतनी देर में आराम से हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पे ये जो तीन आइडेंटिटी देखी है उसमें एक ही अच्छा चीज है, मतलब एक ही अच्छा कंसेप्ट बन के आता है केवल, बाकी तो सब आसान है, कर लोगे। ये तुमको याद रखना है तीनों में। ये बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना प्रूव किए हम लोग? वन। ये प्रूव किए। अच्छा, ये इस टर्म का मतलब मालूम है क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो लिखने का तरीका ये होता है, अगर हम बोले सेक क्यूब थीटा, इसका मतलब होता है सेक थीटा का होल क्यूब। तो पढ़ते ऐसे हैं सेक स्क्वायर थीटा, एक्चुअली मीनिंग क्या है? सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये क्या लिखा है? टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो इसको तुम ब्रेक कर सकते हो ऐसे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहां से ये बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बोल सकते हो क्या? ठीक है, और ये भी हो सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो मतलब सेक और सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। दिख रहा? तो ये दोनों ऑलवेज क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अगर एक मालूम है तो इसका मतलब दूसरा भी हमको क्या है? मालूम। इसी तरह ये बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन। तो उसमें भी दो क्या आएगा? रेसिप्रोकल्स आएंगे। तो वहां पे क्या बोलोगे अगर तुमको एक चीज मालूम है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये किसकी इक्वल होगा? वन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होगा। और दूसरा क्या बोल सकते हो? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, दिस विल बी इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमको याद रखना है कि अगर एक दिया है तो मतलब आइडेंटिकली इसने दूसरा भी दे दिया है। अगर एक एक्स है तो दूसरा अपने आप ही क्या होगा? वन अपॉन एक्स। इसके बाद ये क्वेश्चन एक लाइन का है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होता है? एक्स दिया है तो ये तुमको मिल गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा? वन बाई एक्स। एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। जब ऐड करोगे तो टू सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो ऐड करने पे सेक थीटा मिल जाएगा क्या?
1/2x प्लस 1/x, दोनों को ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहां से ऐसे सब्ट्रैक्ट करो, देखो जब तुम ऐसे ही करोगे तो ये माइनस, तो -2 tan थीटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बनेगा -2 tan थीटा इक्वल टू x -1/x, ये बनेगा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा देख लो, tan थीटा विल बी 1/2 1/x माइनस x, ये बन जाएगा। tan थीटा क्या लिखा है तुम लोगों ने, एक्स स्क्वायर, सत्यम चतुर्वेदी चेक करो सही लिखा है क्या ये तुमने? tan थीटा एक्स स्क्वायर माइनस बना रहा, नहीं बेटा उल्टा आएगा, 1 - x² आ रहा। tan थीटा क्या आ रहा है, 1 - x²। क्या हो गया? चलो एक और क्वेश्चन लिखो। इफ x इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा एंड y इज इक्वल टू cos sec थीटा प्लस cot थीटा, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। मतलब x और y में क्या रिलेशन होगा, तुमको ये निकाल के बताना है हमको। अभी जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज मालूम है, क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डेफिनेशन और जो 2-3 बेसिक आइडेंटिटीज लिखी हैं उनके बारे में। तो यहां तक तो तुम क्लास 10th में पढ़ते ही हो शायद, तो सिर्फ उसी पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तुमको सिर्फ इस बात पे खास ध्यान देना है कि क्वेश्चंस में मतलब कैसे हैंडल कर रहे हैं उनको हम, कैलकुलेशन पे खास तुमको ध्यान रखना है। बट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस यूजुअली बन जाएंगे, लेकिन कई बार क्या है, हम लोग रॉन्ग अप्रोच लेंगे तो बहुत लेंदी हो जाते हैं वो, तो अप्रोच का खास ध्यान रखना है इसमें। सेकेंड वाले में प्लस है बेटा, फर्स्ट वाले में माइनस है, सेकेंड वाले में प्लस।
कैसे करोगे ये सोचो जरा। मतलब शुरुआत में तुमको हमेशा ये सोचना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या निकालोगे बताओ। पहले किसकी? नहीं, चारों वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है तुमको। सुनो ध्यान से, तुम चारों निकालोगे ये ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा। तुम सिर्फ दो वैल्यू निकालो। कौन कौन सा? tan और cot का। याद करो tan और cot कैसे थे? एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। tan और cot को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 1। तो यहां से tan निकालो, यहां से cot निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स और वाई में रेशियो जो रिलेशन है वो मिल जाएगा। तो ये वाला तो अभी सॉल्व कर ही चुके हैं। कितना आया था बोलो? यहां से जो अपना tan थीटा आया था वो कितना आया था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2, ये आया था। ये है tan थीटा। यहां से क्या निकालना है तुमको? cot थीटा। तो cot थीटा के लिए क्या करेंगे बताओ? cot थीटा, अब देखो बीच में माइनस लगाओगे तो 1 अपॉन वाई आएगा। फिर क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। तो ये आएगा वो y माइनस 1 अपॉन वाई अपॉन 2। देख लो सब लोग एक बार। तो उससे लिख के देख लो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा विल बी 1 अपॉन वाई। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करने पे 2 कॉट थीटा विल बी y माइनस 1 अपॉन वाई। उसके बाद नीचे हमने 2 से डिवाइड कर दिया है। कभी कभी ऐसे हम बोल रहे हैं तो तुम लोग अपने पास से लिख लिया करो, ठीक है? मैं कैलकुलेशन सारे स्टेप नहीं लिखे हैं, वो धीमे धीमे तुमको भी ऐसे ही करना है। ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेप लिखना है। हम लोग को क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना सीखना है, ये हमारा प्राइमरी एम होना चाहिए। उसके बाद हमको मालूम है tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, ये तो मालूम है सबको। तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू वाई माइनस 1 अपॉन वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। सॉल्व हो गया। तुम सिंप्लीफाई करना है तो कर लो। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2y इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे हो जाएगा क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4xy। ये हो जाएगा। जब तुम लोग अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो इस क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करने में मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगेंगे बस, ज्यादा नहीं। तुम डायरेक्टली ये लाइन लिख सकते हो दोनों में एक बार में। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, if sin theta plus sin square theta equal to 1, find the value of cos square theta plus cos की पावर 4 थीटा।
ठीक है, सही आंसर। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन दिया है, उसकी वैल्यू वन आएगा फाइनल आंसर। तो यहां से देखो क्या बोलेंगे कि साइन थीटा कितना हो जाएगा, बताओ। अच्छा, साइन थीटा विल बी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा किसकी इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये क्या लिखा है कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये हमको मालूम है क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। और जो इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, if a cos theta plus b sin theta equal to c, then show that then show that a sin theta minus b cos theta equal to plus minus अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हो गया, ठीक है।
हो गया। तो जिसने कर लिया है वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेगा अब तक। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस की पावर में 4 थीटा लिखा है। स्टार्टिंग में 2 लिखा है, साइन की पावर में लिखा है 6 थीटा, यहां पर भी लिखा है 6 थीटा, प्लस है, ये माइनस में 3 लिखा है। स्टार्टिंग में बेटा 2 लिखा है। तो पहले ये वाला देख लो जिससे नहीं बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या दिया है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू सी। निकालना क्या है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का स्क्वायर करो। देखो बेटा यहाँ पे इसका स्क्वायर करो, बोलो क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर, सॉरी, प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, तो उसको ऐसे लिख रहे हैं इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो कॉस स्क्वायर लिखा है इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्यों, तुमको ए के साथ साइन चाहिए, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा, ऐसे सिंप्लाइज करके ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉज स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देख लो क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, इसको राइट में लेके जा रहे हैं, तो क्या बचेगा ये बताओ। उसके बाद माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस वाला ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा फिर सी स्क्वायर। देख लो, उसके बाद सॉल्व हो गया। ये क्या लिखा है, ये ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। उसके बाद
क्वेश्चन मतलब दोनों तरफ रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना ये प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आता है ऐसे, ये बताओ अगर एक्स स्क्वायर 9 है तो एक्स क्या होगा, +-3। एक्चुअली में होता क्या, अगर एक्स स्क्वायर 9 है तो ये होता है √9 क्या होगा 3। कैसे, देखो 9 को यहां लेके आओ 3 स्क्वायर, तो x + 3x - 3 दो फैक्टर होंगे ना, तो इसके आंसर भी क्या आएंगे, दो। एक आंसर नहीं आएगा इसका। ठीक है, तो हमेशा तुमको ये चीज याद रखनी है कि अगर x स्क्वायर = k है तो x कितना होता है, ±√k ये होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये स्क्वायर सम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होगी जो स्क्वायर के अंदर लिखा है, ±√ऑफ कांस्टेंट। हाँ, मॉड x √, क्या बोल सकते हो। सुनो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ध्यान रखो, एक वैल्यू नहीं बोलेंगे क्योंकि ये डिग्री 2 का इक्वेशन, याद रखो। इन दोनों में एक टेक्निकल अंतर होता है। अगर तुमसे बोल रहा है एक्स स्क्वायर और √x², इन दोनों में अंतर है। ये डिग्री 1 का इक्वेशन है, इसका एक ही आंसर होगा। ठीक है, डिग्री 1 का इक्वेशन है, इसका एक ही आंसर होगा, इसीलिए वो मॉड x होगा। लेकिन जब x² k बोल रहे हैं, मतलब ये डिग्री 2 का इक्वेशन लिखा है, तो यहाँ पे दो आंसर होंगे x के, दोनों ये हैं, एक +√k और एक -√k। वही चीज यहाँ पे अप्लाई किया है। हो गया, कॉपी कर लिया सबने। हाँ, क्या बोल रहे हो, बोलो। इसका नीचे वाले का, नीचे वाले का -1 आएगा शायद, इसको हटा देते हैं फिर हम। इस चीज को बेटा याद रखना तुम लोग, ठीक है, ये जो बताया, और दोबारा ऐसे नहीं करना। कभी भी x² अगर दिया है कांस्टेंट, x क्या होता है, +- इसमें सब कुछ कन्वर्ट कर लो, इसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में, क्योंकि उसकी वैल्यू मालूम होती है हमको, क्या होती है 1। a³ + b³ क्या होता है बताओ, ये फॉर्मूला मालूम है सबको, a³ + b³। ये दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो जो तुमने पढ़ा हुआ a+b ब्रैकेट में, दूसरा a² + b² और -ab ना। एक ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, देखो a+b का होल क्यूब -3ab ब्रैकेट में a+2 बोल सकते हैं क्या, देखो कैसे आएगा। ये बताओ a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ +3ab ब्रैकेट में a+b। तो ये वाले टर्म को अगर तुम यहां लेके जाओगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, तो वहीं से हमने ये निकल लिया है। ठीक है, अब देख लो यहां से बताओ, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो 1 होता है,
तो 1 का क्यूब भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 होता है। तो बेसिकली ये जो बचेगा, ये तो लिखा है साइन की पावर में 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 का क्यूब तो 1 होता है, -3 वो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ही बचेगा, -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बचेगा। ये निकाल लिया हमने। आई थिंक उसका तो क्वेश्चन खत्म हो गया। देख लो, इसकी वैल्यू पुट कर दो बस। 2 इंटू इसकी वैल्यू यहां से पुट कर दो, कितना आ रहा, 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 टाइम्स साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 साइन की पावर में 4 थीटा -3 कॉस की पावर में 4 थीटा, ये हो जाएगा। हाँ, एक मिनट, क्या बोल रहे हो? ये वाला, ये इसको रिप्लेस करोगे ×1, तो ×1 से क्या होगा, तो 1 × 1 से कहाँ पे बोल रहे हो? ये बोलो ना, यहाँ पे ×1 था ये, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या फर्क पड़ता है कुछ क्या? फिर तुम क्या बोल रहे हो, नहीं समझा हमको। मतलब कहीं पे डाउट है या बता रहे हो? डाउट है, हाँ बताओ कहाँ पे। नहीं पूछ लोगे, देखो देखो यहाँ पे, ये समझा यहाँ तक। इसके बाद हमने क्या किया, वैल्यू पुट की है, ये इसकी वैल्यू, ये क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ये निकाल लिया हमने। देखो यहाँ से कितना आ रहा, 1 माइनस ये आ रहा है। इसके प्लेस पर हमने देखो ये रखा, बार 2 था, ये 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2, ये 6 और ये अंदर चला गया। अब इसमें से क्या करेंगे, ये तीनों में, लास्ट के तीनों में से कुछ कॉमन निकल रहा क्या? हाँ 3 निकाल लो बाहर, तो 2 - 3 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा यहां बताओ। तो पहले इसको लिख रहे हैं हम, ठीक है, साइन की पावर 4 थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं क्या उसको, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो, ये बात समझ में आया सबको, क्या किया है? माइनस ये 3 तो सब में से बाहर निकाल लिया, माइनस बाहर निकल गया, तो ये साइन की पावर 4 थीटा ये लिखा है, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा ये लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 3 बाहर गया, 2 बचा रहेगा, 2 यहां लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देख लेना बॉक्स में, वो क्या हो जाएगा, 2 - 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 2 - 3 दिस इज इक्वल टू -2।